कल आरएमएस वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन किया था। तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और थोड़ा फेजर और फेजर डायग्राम को समझेंगे। फेजर और फेजर डायग्राम क्या है कि जैसे ये मान लो ईएमएफ एंगल ओमेगा टी फॉर्म कर रहा है। ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, ई नॉट पिक वैल्यू होता है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो करंट इस फॉर्म में, तो करंट क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ओमेगा टी के साथ 5 एंगल ऐड हो गया। तो करंट एक रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग एसएचएम को, पीरियोडिक मोशन को सर्कुलर पाथ पे दिखाते हैं। तो पहला हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का एम्पलीट्यूड कितना आ गया? आई नॉट। वो कितना एंगल बनाया एक्स के साथ? ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब हम लोग ईएमएफ को लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट को क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब यहां पर देखो एक रोटेटिंग वेक्टर है जो वैरिंग क्वांटिटी को फेजर के फॉर्म में दिखा रहा है। मतलब एक ऐसा डायग्राम जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी का है और ये इन दोनों के बीच का एक प्रॉपर एंगल बताता है। इसी को हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं। तो यहां पर ईएमएफ हो गया हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है पिक वैल्यू एम्पलीट्यूड। ठीक। अब आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे वाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी था तो ए एम्पलीट्यूड होता था। इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में ई नॉट एम्पलीट्यूड या पिक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां पर क्या रिलेशन आ गया? इस रिलेशन से हम क्या समझे? ये फेजर डायग्राम क्या बताता? फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है एक ऐसा क्वांटिटी जो उस पार्टिकल के डायरेक्शन और पोजीशन को बताता है। यहां पर ये क्या बता रहा है कि एंगल हमारा ओमेगा टी था। अब ओमेगा टी में क्या हो गया? कितना एडिशन हो गया? 5। इसका मतलब करंट कितना एंगल आगे है? 5 एंगल। तो हम कहेंगे करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल। कितना? बाय फेज एंगल 5। इसी तरह से मान लो हमने लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या इंडिकेट कर रहा है? करंट 90 डिग्री पीछे हो गया, इसलिए हम कहेंगे करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन। एंगल जो भी लिखा रहेगा वो रेडियन के फॉर्म में। आगे समझ में? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे कि ईएमएफ हम देंगे रेजिस्टेंस में और करंट निकालेंगे। ईएमएफ करंट के बीच में रिलेशन बताएंगे कि रेजिस्टेंस के केस में करंट आगे हो रहा है या पीछे। फिर इंडक्टर के केस में भी देखेंगे और फिर कैपेसिटर के केस में भी देखेंगे। तो 3 डिवाइस आ गया इसी में, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस। और फिर तीनों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा एलसीआर। पहले रेजिस्टेंस,
फिर इंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन। आ गया समझ में यहां तक? अब आते, अब इंडिविजुअली हर सेगमेंट पे आते हैं। अब एसी सर्किट विद ए प्योर रेसिस्टर, एक रेजिस्टेंस हमने एसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका ईएमएफ कितना है, कितना सप्लाई दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ईएमएफ रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हो, आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया, ई बाई आर। ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ये आ गया। तो आई इज इक्वल टू बन गया हमारे पास ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने सप्लाई क्या दिया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मिला क्या, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या दोनों के एंगल में कोई चेंजेस है, नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला फ्रॉम 1 and 2, क्या कंक्लूजन निकला, बोलो, करेंट एंड ईएमएफ इन दोनों के बीच कोई एंगल है, नहीं, फेज ओमेगा टी ही रह गया। इसका मतलब ई एंड आई आर इन द सेम फेज, एक ही फेज में रह गया। इसका मतलब यदि हम ईएमएफ का ग्राफ बनाए, ईएमएफ को पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारा ईएमएफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कौन, साइन के फॉर्म में, जिसका पिक वैल्यू क्या है भाई, ई नॉट। हो गया ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ। अब आ जाओ करंट, करंट में भी कितना एंगल है, साइन ओमेगा टी। इसका कलर बदल देते हैं। करंट के पिक वैल्यू में देखो क्या है, रेजिस्टेंस से डिवाइड, इसलिए इसका पिक वैल्यू कम होगा, एंगल वही होगा, फ्रीक्वेंसी भी वही होगा, इसलिए इसका पिक वैल्यू क्या बन गया, आई नॉट। अब फेजर डायग्राम आ जाए। फेजर डायग्राम में ईएमएफ का कलर क्या है भाई, व्हाइट। कितना बना रहा है एंगल, चलो ईएमएफ को येलो कलर से ही दिखा देंगे, क्या दिक्कत, स्क्रीन पे देख लेते हैं, विजिबल है, हाँ ठीक है। अब यहां पर ये ईएमएफ हो गया ई नॉट, कितना एंगल, ओमेगा टी बन गया। करंट का हम ग्रीन कलर ले ले, करंट का एम्पलीट्यूड कम है, सेम एंगल, यहां दिखा देंगे करंट। आ गया समझ में, उसका भी एंगल उतना ही है। आया समझ में या नहीं, ईएमएफ का कितना आया, अरे ईएमएफ का कितना एंगल है, और करंट का कितना, उस सेम लाइन में होगा, सेम एंगल बनेगा, और करंट का एम्पलीट्यूड कम है। आया समझ में, हर डिवाइस के लिए ऐसे ही लिखना है, चलो इसको नोट करो।
हो गया, नोट कर लिया। हो गया, नोट कर लिया, ग्राफ बना लिया, इरेज करें। और ये वाला साइन का ग्राफ कैसा होता है? ये साइन है, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, फिर 270 पर -1, फिर 360 पर 0। हो गया। अब देखो यहां पर ई नॉट बाई आर, यही था I इक्वल टू I नॉट। ठीक, EMF एंड करंट आर इन सेम फेज। ग्राफिकली देख लो पहले, EMF का ग्राफ यही है और करंट का। EMF को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, करंट को व्हाइट कलर से। हाँ हाँ, EMF कंटिन्यूअस, RMS वैल्यू है ना, इफेक्टिव वैल्यू। ठीक, और इसी तरह से फेजर डायग्राम में आ जाओ, ई नॉट दिखा दोगे I नॉट, वहां पर ई नॉट और I नॉट दिखाओगे, पिक वैल्यू। और एंगल कितना है दोनों का? ओमेगा टी। आगे समझ में? तो पहला रेजिस्टेंस का आ गया, तो रेजिस्टेंस का कंक्लूजन क्या निकला? ई एंड आई आर इन सेम फेज। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इंडक्टर है। इंडक्टर का भी ईएमएफ ऐसे ही। अब आते हैं इंडक्टर के लिए। तो हम लोगों ने इंडक्टर के लिए इंड्यूस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये पढ़ा है। अब डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी होगा। डी आई, ई को क्या लिखोगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी होगा। डी आई का इंटीग्रेशन आई, ई नॉट बाई एल साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ध्यान देंगे, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? फॉर ए साइकिल, एक साइकिल के लिए कल बताया था कि एवरेज करंट और मीन वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है? 0। इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स 0। तो I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पिक वैल्यू लिखते हैं, ये ना लिखते हैं? तो ये माइनस आई नॉट, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1।
इक्वेशन 2। अब ध्यान दोगे, अब इसको हम फेज के फॉर्म में लिखेंगे। ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ये लिखा कैसे, ध्यान दो। हम लोग पढ़ते हैं यहां पर एक बेसिक चीजें जो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये यदि नेगेटिव है तो यहां भी एंगल में नेगेटिव ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा माइनस 90। है समझ में? तो यहां देखो थीटा की जगह पर क्या एक्ट कर रहा है, ओमेगा टी। तो 1 और 3 में क्या रिलेशन आ गया, फ्रॉम 1 एंड 3 बताओ क्या आ गया, करंट आगे या पीछे, माइनस साइन है, इसलिए करंट आई क्या हो गया, पीछे, तो लैग्स बिहाइंड। ईएमएफ बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन। अब ग्राफिकली आ जाए, ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा, साइन का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ ऐसा हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई नॉट को। ई वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। करंट का क्या है सेकेंड इक्वेशन में, जल्दी बताओ, माइनस आई माइनस कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा तो 1 से स्टार्ट, और माइनस कॉस तो -1 से स्टार्ट। यहां से ये ग्राफ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं? और इसका पिक वैल्यू क्या होगा, थोड़ा कम, आई नॉट हो गया। माइनस कॉस -1 से स्टार्ट। कॉस का ग्राफ क्या होता है, +1 से ऊपर, और जस्ट नीचे आ जाओगे तो -1। अब आ जाओ फेजर डायग्राम। ईएमएफ कितना एंगल बना रहा है, जल्दी बताओ। अरे ओमेगा टी बना रहा, देखो फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बता रहा है, करंट कितना 90 डिग्री पीछे, पीछे मतलब माइनस, माइनस का मतलब एंगल कैसा, क्लॉकवाइज। तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे आ जाओ, 90 डिग्री आगे नीचे। अरे ये पूरा ना, ये ओमेगा टी है, तो ये कितना एंगल बना इसके साथ, पीछे, तो 90 डिग्री इधर कर देंगे। आ गया समझ में? फेजर डायग्राम क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। अब इसमें ये जो है ये डिस्कशन की चीज है कि भाई आई नॉट क्या दे रहा है, तो यहां पर आई नॉट बन गया ई नॉट बाई ओमेगा एल, और इसका नामकरण हम लोग आगे करेंगे। ओमेगा एल को कहते एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा।
हो गया, नोट कर लिया? ग्राफ बना लिया? तो यहां पर एक चीज और हम लोग मेंशन कर लें। ये हम लोगों ने जो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखा, जिसमें आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल, जिसको हमने अभी कहा कि ये रिएक्टेंस एक्सेल की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक्सेल को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, और इसका यूनिट, इसका वैल्यू ओमेगा एल ओमेगा 2 पाई न्यू इंटू एल, और इसका यूनिट भी ओम ही होता है। ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। टू पाई न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू होता है। हो गया? अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। करंट पीछे है तो हम कह सकते कि ईएमएफ आगे, तो ईएमएफ लीड्स आई, ईएमएफ लीड्स आई बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन। आगे समझ में? दोनों टर्में आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लोग रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। तो यही इंड्यूस ईएमएफ आ गया, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ई नॉट बाई ओमेगा एल, और फिर ये माइनस कॉस ओमेगा टी, और फाइनली रिजल्ट हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, ये रिजल्ट आ गया। करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई फेज एंगल पाई बाई 2 रेडियन। बताया एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट भी ओम है। क्लियर? चल, अब ग्राफिकली आ जाए। तो ग्राफ ये हमारा है, ये हमारा ईएमएफ का ग्राफ था, और करंट हमारा क्या आया, माइनस कॉस, ऐसे स्टार्ट हुआ। इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट, इसका एम्पलीट्यूड आई नॉट। ठीक, आई नॉट कम होगा, ग्राफ में दिखा दिया। अब आ जाओ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में यही है ई नॉट, और फिर आई नॉट, ये बनाया था 90 डिग्री। क्लियर हो गया 100%? अब आ जाए एसी थ्रू कैपेसिटर। तो ये हमारा एक कैपेसिटर, और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आ जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो Q इज इक्वल टू सी इंटू ई। अब E का वैल्यू डाल दो, ई नॉट,
ई का वैल्यू डाल दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमको चार्ज से करंट चाहिए, चार्ज से करंट चाहिए। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना कि करंट जब निकालेंगे चार्ज से तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी। अब क्यू का वैल्यू डाल दो, टी ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, ई टी नॉट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या बना, टी ई नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको लिख दो आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब आ जाओ, आई नॉट कॉस ओमेगा टी को हम साइन के फॉर्म में लिख दे तो ऑलरेडी हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन 3 आ गया। 1 और 3 से क्या आपको रिजल्ट मिला, जल्दी बता दो। कंपेयर करो 1 एंड 3 को। फ्रॉम 1 एंड 3 करंट आगे है या पीछे? गुड। तो करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन। आ गया रिजल्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ईएमएफ आ जाओ। ईएमएफ कैसा भाई, साइन का ग्राफ देगा। तो ईएमएफ वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका पीक वैल्यू ई नॉट। अब आ जाओ करंट की बात करते हैं। करंट क्या दे रहा है, देखो प्लस कॉस, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा और इसका पिक वैल्यू थोड़ा कम दिखा देना है। अब आ जाए फेजर डायग्राम। ईएमएफ कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। ई नॉट हो गया, करंट क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहां से 90 डिग्री आगे जाएंगे। लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहीं से 90 डिग्री आगे जाना है। तो ये 90 डिग्री यहां से आगे गए। ये पाई बाई 2 करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट। आ गया समझ में? यस नो? चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट कर लिया। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई नॉट का रिलेशन, जैसे प्रीवियस इंडक्टर के केस में देखा था वैसे ही यहां पर क्या रिजल्ट आया। आई इज इक्वल टू बता दो, ई नॉट ओमेगा सी था, यही ना था। अरे क्या तुम लोग पर एकदम ध्यान नहीं देते हो क्या? आई इंटू कॉस था, यही था ना। तो आई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ई नॉट 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हमारा बन गया आई नॉट। अब ये आई नॉट क्या लिखा, ई नॉट 1/ओमेगा सी, और इसको हम एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सी बन गया 1/ओमेगा सी 2 पाई न्यू इंटू सी। इसको हम नाम दे देंगे, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और इसका भी यूनिट ओम होगा। इट्स यूनिट क्या आ गया, ओम। ये भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। चलो नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिया। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा, इरेज करें, चेक करो। यही आ गया हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। इसी फॉर्म में है, करंट लीड कर लिया 90 डिग्री। देखो चेक करो, ठीक, ई नॉट साइन ओमेगा टी करंट आ गया 1/ओमेगा सी। नाम क्या दिया, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इसका यूनिट भी ओम। अब आ जाओ ग्राफिकली, ईएमएफ क्या बनाएंगे, साइन बनाया, और करंट क्या बनाया, कॉस, ठीक, पॉजिटिव हो गया। करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब आ जाए फेजर डायग्राम, ये कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी, और ये क्या हुआ, करंट लीड किया था ना, तो ये ग्राफिकली थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ग्राफ में क्या आना चाहिए, इसका लीड करते हुए आना चाहिए, तो ये गलत है। यहां बनेगा आई नॉट, ठीक, यहां से 90 डिग्री, इसको हम ठीक कर देंगे। इसलिए जान करके पीडीएफ दिखा दिया कि आप समझ जाए कि उसमें गलत है। हो गया यहां तक कंप्लीट। तो तीनों डिवाइस का कल याद रहना चाहिए। अब इनका कॉम्बिनेशन सीखेंगे कल।